बाजी यास्मीन तुसी अंदर हो। मैं शहीना। यास्मीन बाजी, यास्मीन बाजी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने बताया नहीं कुछ? क्या बताऊं? रात गए थे ना, तो फिर क्या हुआ? नहीं थी उसे घर, और क्या? कालिक मलती है इस लड़की ने हमारे मुंह पे। खून मल देंगे उसके मुंह पे। फिक्र क्यों करती है? पता नहीं ये सब इस लड़की के दिमाग में आया कैसे। यास्मीन, फसाद की जड़ है सारी। जब उसके घर जाती थी ना पढ़ने, मुझे तब भी तकलीफ होती थी। तुम लोग ही कहते थे शौक है, शौक है, देख लिया है शौक। भूस भर दी उसके दिमाग में। शुक्र है मैंने अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने नहीं जाने दिया। मैं वेदियों के आता हूँ। नसीब भाई के यहाँ से भी होते हैं ना।
हेलो खाला। बाजी बिल्कुल ठीक है, मैं मिलकर आई हूँ उसे। खाला उनका फोन क्यों बंद जा रहा था? किसी से बात करने से मना किया है उसे। खाला वो तो ठीक है, पर वो कैसी है, कहाँ है? अपने घर में छुप कर बैठी है, ताला लगाया हुआ अंदर से, ताकि गाँव वाले समझे कि तेरे साथ मार गई है, शहर गई है तेरे साथ, शहर के साथ। मैं वहां पहुंची तो चाबी अंदर से फेंकी उसने। मगर खाला तूने हमेशा अपनी अम्मी की बात सुनी है ना मेरे पुत्र, मेरे वीर। तूने उनका कहना नहीं मानना। अभी तक तो उन्हीं की बात मानता हुआ आया हूँ। सरा का ख्याल रखना, बड़ी अच्छी थी है, चंदवर की प्यारी कुड़ी है। मैं और तेरी अम्मी आ जाएंगे जल्दी। अल्लाह के हवाले, रब रखा सोने। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ शाबू, बाजी यास्मीन ठीक तो है? हाँ, मेरा दिल नहीं मान रहा कि सब कुछ ठीक है। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बाजी। काशिफ, हाँ, वो जो आज खत आया था, कौन सा खत? वो डाके की तरफ से जो आया था। ओ हाँ, चाचा जी सुबह डाकिया खत दे गया था। मैं सायरा सोजा नसीब अहमद अपने पूरे होशो हवास में नसीब से खुला चाहती हूँ। क्या वो चाचा, किसका खत था? कोर्ट का समन आया है। दस्तखत करवा लिए सारे कागजों पे? अच्छा ये तो बताओ कितना पढ़ाया यास्मीन ने इसे? बस इस मसले से निकल जाएं तो 10वीं का इम्तिहान दिलवाऊंगी। तुम लोगों की सबसे बड़ी नेकी है ये। अम्मी जी की कोई पहली नेकी नहीं है। गांव में कितनी लड़कियां हैं जिन्हें अम्मी ने पढ़वाया है। चलो, ये कैसे कागजात हैं? पुलिस प्रोटेक्शन के कागजात हैं। आज समन मिल गया होगा कोर्ट की तरफ से नसीब को, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस पे साइन कर दो। जी।
इस मामले में पंचायत वाले भी जरूर बोलेंगे। नहीं, हमने कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया। अब पंचायत की कोई ताकत नहीं। वैसे मालिक हनीफ काफी ताकतवर इंसान, पुलिस की जेब में होती है क्योंकि जेब जो गर्म करता है, ऊपर से पॉलिटिशियन है और इस दफा इलेक्शन भी लड़ रहा है। तुम साइन तो करो। मैं अफसरान से ये बात भी करूंगी कि हमें मलिक की ताकत से भी खतरा है। ये दरख्वास्त डीआईजी साहब के नाम है। अदालत ने कौन सी तारीख दी है? मलिक साहब 5 दिन बाद की तारीख मिली है। अगर आपने मना ना किया होता तो शहर क्या उसको कब्र से भी खोद के ले आते। मलिक साहब, इस गांव में ना कभी किसी ने तलाक मांगी है, ना कभी खुदा मांगा है। गामा पता कराएगा कि वकील कौन है उस लड़की का। मलिक साहब, तुसी हाले भी 2 तो 4 तो चक्कर जाएगा। ओए मुरादे, ओए मैं बोल रहा हूं ना, सब्र नहीं होता तुझसे। पानी सर से ऊंचा जा चुका है मलिक साहब, और पानी में जो मिर्चें थी वो आंखों तक पहुंच चुकी हैं। अगर आपने यही करना है तो आप करते रहें। मैं और मुरादा शहर जा रहे हैं। ना ना मेरा पुत्र, ओए शहर जाके कहां ढूंढोगे उसे? शहर बहुत बड़ा कीड़े की तरह लगते हैं लोग, पता नहीं कहां छुप गए होंगे जाके। एक बात है, पेशी पर अपने वकील से तो मिलने आएंगे। गामा उनका पता लगाएगा और तुम पूरी तैयारी के साथ चलना। एक वार होना चाहिए और निशाना पक्का। हाँ? बस देरी रोक। साहब, आज बहुत हो गया। रामनाथ बैठा तू। चल साहब, साहब क्या हो रहा है? छड़ दे मेरे पुत्र, छड़ दे। इफ्तिखार, ऐसा बोली। मेरे पुत्र को छड़ दे। खून चला रहेगा। मैं कितने ही छड़ देना। इफ्तिखार, 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 उठे, उठे। चल भाड़ा नू। चल चल चल। तो मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला है तूने। खुदा का शुक्र अदा कर कि मलक ने मेरा हाथ रोक रखा है, वरना सिसका सिसका के तुझे जान से मार देना था मैंने। इसकी धुलाई कर जरा अच्छी तरह, घंटे में वापस आता हूँ मैं।
अच्छा नहीं किया। शाबू और यास्मीन के साथ मिलकर तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे अगर मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था तो अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। पिंड में मूद खाने जोगा नहीं छोड़ा तूने। अगर तुझे मार कर हमारी इज्जत वापस आती होती ना तो इधर ही तेरे टोटे टोटे कर देता। तो आकर पंचायत के दिल में रहम आ जाए, नहीं तो कल का सूरज तेरी और शाबू की जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। और मेरी दुआ है कि वो आखिरी ही हो। चल, नहीं करना सही, नहीं करना सही है। चल ओए, बड़ा ढीठ है, और बड़ा ढीठ है। इतनी की मार के बाद मरा नहीं है, ना बेहोश हुआ है। ले जा इसे, खोदीज पा दे। पंचायत में देखूंगा इसे, खोदीज पा दे। चल आशिक। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मैं मीडिया में जाके एक्सपोज करूंगी, अदालत तक लेके जाऊंगी। अब वकीलनी जी, और ये पिंड है, यहाँ हमारी हुकूमत है। अब तुम अभी यहाँ से गायब हो जाओ तो, और देखो अपनी इज्जत बचाओ, बेहतरी इसी में है। पंचायत लग चुकी है, अभी फैसला होने वाला है। जानवर हो तुम लोग, जानवर। नहीं छोड़ूंगी। बस तारक, निकाल इसे बाहर। और चलो बीबी, ये कैसे पता लग जाए इससे पहले कि यहाँ पर जानवर होता क्या है। निकाल बाहर से। हाथ मत लगाना मुझे, खुद जा रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। अच्छा मौलवी साहब, नसीब की बीवी ने अदालत में जाके खुला मांगी है। ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि यास्मीन और उसके पुत्र ने लड़की घर से भगाई है। एक मिनट मलिक साहब, ये सही नहीं है। यास्मीन ने नसीब को मशवरा दिया था कि वो सायरा को तलाक दे दे। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो फिर सायरा यास्मीन और उसके बेटे को लेके अदालत पहुंची है। एक ही बात है मौलवी साहब, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। एक ही बात नहीं है ना मलिक साहब, आप तो सियाने बयाने आदमी हैं। लड़की घर से भाग के अदालत पहुंचे या उसे कोई ले जाके अदालत पहुंचे, दोनों बातों में फर्क होता है। और भागता वो है जिसके दिल में चोरी होती है। सायरा ने तो कोई चोरी नहीं की, उसने तो सिर्फ अपना हक मांगा है। अब आप ही बताएं किससे मांगे। मौलवी साहब, इस पिंड के सब बड़ वडेरे जो है वो मर गए। ये जो सब के सब बैठे हैं सब मरे हुए हैं। उसने मशवरा आपसे किया है। इस पिंड के छोटे बड़े फैसले जो है ना वो पंचायत में होते हैं।
और वो आपके पास गई है मशवरा करने। जी मैं मानता हूँ वो मेरे पास आई थी मशवरा करने, लेकिन उस वक्त जब सारे पिंड में उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, वो एक एक के दरवाजे पर गई है, एक एक को उसने कहा है ये छोटी सी बच्ची है, इसके साथ जुल्म ना करो, इसके साथ ज्यादती ना करो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उस वक्त कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा पिंड में नहीं था, कोई उसके साथ नहीं बैठा, और ना ही पंचायत बैठी। मौलवी, वो तेरी सुई है छोटी सी बच्ची पे क्यों अटक गई है? अब वो छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। जुर्म तो हुआ है ना मलिक साहब, छोटी उम्र की बच्ची की शादी करना जुर्म है। और फिर अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं कि रियासत का कानून मेरा कानून है। मौलवी साहब, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, पुरानी हो गई है ये बात। अब बात सिर्फ इस बात पे होगी कि शहाब अली ने उसे घर से भगाया है। इफ्तिखार मैं हूँ, यास्मीन। सईदा हूँ, इफ्तिखार सईदा। सईदा, सईदा मेरे पुत्र रुला गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इफ्तिखार, बस शुक्र है आप होश में आ गए। वो रात मेरे पुत्र रुला गया। उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और यास्मीन भी तो है गांव में, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे बेटे को। तुम दोनों औरतें क्या कर लोगी? मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैं तेरे बेटे को बचा के लेके आऊंगी, बस अब मुझे जाने दे। सईदा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत ज्यादती की तुमसे, तेरे साथ और यास्मीन के साथ। यास्मीन मिलेगी, उसे कहीं इफ्तिखार माफी मांग रहे हैं, उन्हें माफ कर दे। मैं तेरे लिए माफी भी लेके आऊंगी, बस मुझे अब जाने दे। शाबो, शाबो। पंचायत ने फैसला किया है कि नसीब की बीवी ने इस पिंड की इज्जत खराब की है, अपने बंदे की इज्जत खराब की है, इसलिए इसे सजा के तौर पे 30 कोड़े मारे जाएंगे। और ये कोड़े अगर चाहे तो उसका शौहर सरेआम उसे अपने हाथों से भी मार सकता है। मलिक साहब ते पैर मैं कटांगा। ओ बेटा, ये जुल्म ना कर, मलिक साहब समझाए इसे। मौलवी साहब, टांगे काटनी नहीं है, तोड़नी है। और इस सजा पे अमल दरामद कल दोपहर जोर के बाद होगा। ये पंचों का फैसला है। चल पुत्र, काटो। ये क्यों निकाल के लाया है तू?
सजा देने के लिए सायरा को। कोड़े मारने हैं ना उसे? कोड़े मारने से न दिल को सुकून मिलना है, न शिमला ऊंचा होना है। तो क्या समझती है, इज्जत वापस आ जाएगी मेरी? पर पंचायत के वड्डों ने तो फैसला सुना दिया है। पंचायत के वड्डों की ऐसी की तैसी, उनकी इज्जत नहीं गई है, उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर ऐसे तो तू जेल चला जाएगा, फाइन लग जाएगा, तो हमारा क्या होगा? मलक हनीफ से बात हो गई मेरी, कहता है जो कत्ल गैरत के नाम पे हो कत्ल नहीं होता है। आ जाऊंगा पार। नहीं मुराद, सायरा बस तलाक ही तो मांग रही है। यास्मीन की जुबान लग गई है तुझे भी? तू वादा कर मुराद, तू उसे नहीं मारेगा। तू बीच में आएगी तुझे भी काट दूंगा मैं। मुराद, मौलवी साहब भी तो यही बता रहे थे कि औरत का हक ऐसा कर मुझसे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी मुराद, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अल्लाह का वास्ता है तुझे, बहन है वो तेरी। क्या हो गया तुझे? तू तो कहती थी कि मुंह काला कर दिया उसने है? उस पंचायत के वड्डों ने सजा दे दी है ना उसे, बस काफी है। तू जान बख्श दे उसकी। चल दफा हो। चुप हो जा, नहीं तो बहुत बुरा करूंगा तेरे साथ, समझिए? क्या करेगा तू? मारेगा ना मुझे? मार ले, सारी जिंदगी तुझसे मारी तो खाती आई हूँ और खा लूंगी, पर तुझे जाने नहीं दूंगी मैं। तेरा किस्सा खत्म कर ही देता हूँ मैं। बस कर अब्बा, ओए अब बड़ी हो गई। औकात में रह अपनी, समझे? औकात में रह। देख अब्बा, अम्मा पे अब हाथ ना उठाना, मैं बता रहा हूँ तुझे। तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बाप पे हाथ उठाएगा? काशी पुत्र तू हट जा पीछे। बस कर अम्मा, इसे कोई हक नहीं पहुंचता तुझे मारने का। सारी जिंदगी इस घर को मैंने कमा के चलाया है। क्या करता है ये? कुछ भी नहीं करता, सिर्फ हक जताने आता है इसे। ठीक है, मैं तुझे तलाक देता हूं। पकड़ अपना बच्चा, निकल यहां से। जाना तो तुझे पड़ेगा अब्बा, ये घर दादा अबू ने मेरे नाम किया था, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे यहां से। मरो फिर यहीं पे, सारे की सारी जिंदगी रहते रहो यहीं, सड़ते रहो। कब तक तुम लोग इन लोगों का जुल्म बर्दाश्त करोगे? अगर आज मेरा बेटा उन्होंने लिया तो कल को तुम्हारा भी उठा लेंगे। मैं इफ्तिखार की दूसरी बीवी हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अगर आज तुम लोगों ने जुल्म के खिलाफ मेरे साथ कदम से कदम ना मिलाया तो कल को तुम लोगों के साथ भी यही होगा। कोई तुम लोग का साथ नहीं देगा। मैं एक मजबूर माँ हूँ, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा दिलाने में मेरी मदद कर दो। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? इस जुल्म के खिलाफ लड़ोगे? पंचायत का फैसला आ गया है। पता है मुझे। वो भागी क्यों? मुझसे बात तो करती। क्या कहती तुझे? और यही कि वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ, और तू उसे जानने देता? वो कोई बात करते, कोई मिलके फैसला कर लेते, कोई इस तरह पिंड में जलील तो ना होता है।
जा उसे पूछ ले जाके, अपनी दिल की आस पूरी कर ले जा। मर्दों ने कभी पूछा है औरत से उसको क्या चाहिए? ताला लगाया होता है उसके मुंह पे। मेरी बहन यास्मीन बाजी के मुंह पे ताला लगा। हर वक्त तेरा रोना। मेरी बहन को मार गए वो, कली रहेगी मैं, कली रहेगी मैं, कली रहेगी मैं। अरे क्या हो गया बीबी, बड़ा रौला डाला हुआ तुमने पिंड में। तुम्हारे लोगों ने मेरे शौहर पे गोली चलाई है और मेरे बेटे को अगवा किया। अरे जुर्म किया है उसने, गुनाह किया है, पिंड की इज्जत पे हाथ डाला है उसने। सजा तो मिलेगी और जो उसका साथ देगा उसे भी सजा मिलेगी। ठीक है, तुमने जो करना है तुम कर लो, और मैं भी यहाँ तुम्हारे सामने अकेली खड़ी होकर तुमसे ये वादा करती हूँ कि बचोगे तुम भी नहीं। मैं मीडिया में जाऊंगी, इलेक्शंस आने वाले हैं, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा उन्हें डिबेट का। बातें होंगी, सेशंस होंगे और सजा तुम्हें भी मिलेगी। और मैं अदालत में भी जा सकती हूँ, तुम्हारे खिलाफ नाअहली की पिटीशन दायर कर सकती हूँ। वकील हूँ, सब जानती हूँ। तो तुम चाहती क्या हो, या उसे चुपचाप चले जाने का? शहाब और सायरा को मेरे साथ भेज दो। कुड़ी को भूल जा। ठीक है, फिर शहाब और यास्मीन बाजी को मेरे साथ भेज दो। यास्मीन तुम्हारी सौतन, वो तो हमारे पास नहीं है। तो वो कहाँ है अगर आपके पास नहीं है? मर गई वो। क्या आपने उन्हें भी मार दिया? ए बीबी, बगैर सोचे समझे हर इल्जाम मुझ पे मत डालो। ये है उसके होतो सोतो का काम है। नसीब, तू अपने पुत्र को लेने आई है या यास्मीन के कत्ल की तफ्तीश करने? ठीक है, मेरा बेटा मेरे साथ भेज दें आप। वो काका, और ले जाओ वकीलनी जी को और इनको इनका बेटा दे दे। जाओ बीबी, आप भी जाओ, हम अपनी आंख को बचा लेते हैं, तुम अपने बेटे को बचा लो। जाओ। बेटा, ये क्या हाल बना दिया तुमने? कितने जालिम हो। मेरा बच्चा, बेटा खोलो इसे हॉस्पिटल लेके जाने। बेटा होश में आओ, मेरा बच्चा। दाऊद, किसने हाल किया ये? छोटे मलिक को मुराद। शबो ठीक है बेटा, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाने। चल बेटा आराम से, आराम से। बस बेटा थोड़ी देर। दाऊद बेटा प्लीज जरा जल्दी करो, प्लीज प्लीज। दाऊद बेटा ये आंखें नहीं खोल रहा, इससे बात करो। शाबू ठीक है ना? बस बस बेटा, बस यार। बेटा कितनी दूर है, कितनी दूर है क्या? बस थोड़ी देर। बेटा जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। जालिमों ने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। बस बस मासद के, बस 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 बस। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। कल से पहले तो अंदर नहीं जा सकता नसीब। अगर तेरी बीवी ये हरकत करती तो क्या करता? पंचायत में जाने से पहले उसका कत्ल कर देता। मैं भी यही करने आया हूँ।